गाइज, अगर फिल्म इंडस्ट्री स्कूल है तो उसका प्रिंसिपल साउथ फिल्म इंडस्ट्री है। मास, एक्शन, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, यहाँ आपको हर एक कैटेगरी में एक क्लास मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल साइंस फिक्शन फिल्म रोबोट, जिसमें इंसान और मशीन के बीच लव एंगल दिखाया गया है। उससे भी बड़ी बात है इस मूवी का एक्शन, जिसके लेवल को टच करना बॉलीवुड के लिए मुश्किल है। रजनीकांत सर ने अपनी इस तमिल फिल्म में चिट्टी और डॉक्टर वसीगा का रोल प्ले किया है, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने सना का किरदार निभाया है। एस शंकर सर के निर्देशन में यह फिल्म 1 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी, जिसका बजट 150 करोड़ रुपए था। तो चलिए देखते हैं इस मूवी को बनाया कैसे गया था एंड इस मास्टरपीस मूवी में किस हद तक VFX यूज किए गए हैं। इस जगह पर चिट्टी को पहली बार फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ आप देखकर समझेंगे कि इस वाले सीन को CGI मॉडल से फिल्म में दिखाया गया होगा, बट ऐसा नहीं था। VFX टीम ने इसके लिए टेक्निकल टीम की मदद ली थी। उन्होंने चिट्टी की तरह दिखने वाला एक हूबहू मैकेनिकल रोबोट तैयार किया था। बहुत हद तक उसमें प्रोग्रामिंग भी डाली गई थी, बट उसको चलाने के लिए लोगों की मदद भी पड़ती थी, जैसे कि आगे पीछे करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि ब्लू और ग्रीन कलर के कपड़े में आर्टिस्ट रोबोट को सपोर्ट दे रहा है, जबकि मैकेनिकल टीम उसे एक्शन में दिखाने के लिए रिमोट कंट्रोल का भी यूज करता है ना कमाल का हार्ड वर्क। इतना डेडिकेशन शायद ही कोई फिल्म मेकर दिखाए। इस जगह पर डॉक्टर वासी यानी कि रजनीकांत सर अपने रोबोट चिट्टी को एक्शन करना सिखा रहे होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि वह अपनी लैब में है और रोबोट उसके सामने तरह तरह की कर्तव्य कर रहा है। इस सीन की शूटिंग चेन्नई के एक VFX स्टूडियो में हुई थी। यह स्टूडियो पूरी तरह से ब्लू बैकग्राउंड से कवर था एंड स्टूडियो में बहुत सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स और सेंसर भी लगे थे, जबकि आर्टिस्ट को भी आप ट्रैकिंग सेंसर सूट पहने हुए यहाँ देख रहे हो। सबसे पहले उन्हें एक्शन करते हुए डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट कर लिया गया था। उसके बाद उसे VFX के जरिए रोबोट में बदला गया था एंड बैकग्राउंड को भी लैब में तब्दील कर दिया गया था। जब चिट्टी रेडी हो जाता है और उसको पहली बार मास्क पहनाया जाता है, यह उसी वक्त का सीन है। इसके लिए एक्चुअल में रजनीकांत सर के जैसा दिखने वाला एक सिलिकॉन मास्क बनाया गया था, जो कि शूटिंग के दौरान उस मैकेनिकल रोबोट पर पहनाया गया था। इस सीन की शूटिंग होते हुए भी आप यहाँ देख सकते हो। इस जगह पर शूटिंग काफी इंटरेस्टिंग है, जब सना चिट्टी को अपने परिवार वालों से मिलवाती है। एक्चुअली इसकी शूटिंग सबसे पहले एक क्रोमा स्टूडियो में कर लिया गया था, यानी कि इस VFX स्टूडियो में, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ग्रीन कलर के सूट में मास्क से ढके हुए एक व्यक्ति ने किस तरह से एक दूसरा मैकेनिकल हेड अपने गर्दन के पास अटैच करके रखा है एंड फिर उसे इस तरह से रिमूव किया। इसकी शूटिंग के लिए एक दूसरा मैकेनिकल हेड भी बनाया गया था और उसे कुछ इस तरह से आर्टिस्ट के बॉडी में अटैच कर दिया गया एंड बाद में उस आर्टिस्ट के ग्रीन फेस वाले एरिया को रिमूव करके रजनीकांत सर के बोलते हुए पार्ट की शूटिंग के साथ मर्ज कर दिया गया था। यहाँ केवल ऐश्वर्या राय के एक्सप्रेशन को शूट किया गया था और फिर ऐश्वर्या राय यानी सना के साथ चिट्टी को दिखाने के लिए उस क्रोमा वाले चिट्टी का यूज कर लिया गया था। इस जगह पर रजनीकांत सर के डबल रोल को शूट करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली जब भी डबल रोल शूट होता है तो उसके लिए एक ही सीक्वेंस को दोबारा शूट करना होता है एंड दोनों जगह आर्टिस्ट को अलग अलग जगहों पर बिठाकर इसकी शूटिंग की जाती है। इसके बाद दूसरे कास्ट को फेस मास्किंग और VFX के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ आप घरों में आग लगने वाले सीन का बिहाइंड द सीन देख सकते हो। इस जगह पर चिट्टी लोगों की जान बचाने के लिए आता है, तो यहाँ पर जब वह छोटे छोटे झोपड़ियों से होकर गुजरता है तो वह खुद आग की चपेट में आ जाता है। झोपड़ियों को आग में जलते हुए दिखाने के लिए उन झोपड़ियों को स्टूडियो के अंदर ही बनाकर उसे आग लगाया गया था। इस सीक्वेंस के लिए पहले से ही प्री विजुअलाइजेशन तैयार कर लिए गए थे, जिसके बेसिस पर शूटिंग पूरी करी गई। इस जगह पर चिट्टी खुद आग से झुलस जाता है। यहाँ पर मशहूर एक्शन डायरेक्टर पीटर हैन को देख रहे हो, जो कि इस मूवी को एक्शन डायरेक्ट किए थे। यहाँ देख सकते हो कि वह इस सीन के लिए उस व्यक्ति को आग लगा देते हैं। हालांकि यह फायर पूरे कंट्रोल से किया गया था एंड वह स्टंटमैन विशेष प्रकार के सूट भी पहन रखा था।
यहाँ ऐसा इसलिए किया गया ताकि सीन को बिल्कुल रियल दिखाया जा सके, यानी आपको देखने में यह बिल्कुल रियल लगे। उसके बाद एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए यानी कि दौड़ते हुए दिखाने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड में रजनीकांत सर को शूट कर लिया गया था, जिसके बाद उसे वीएफएक्स के थ्रू रियल सीन के साथ मर्ज करके दिखाया गया। आखिर में चिट्टी उस अपार्टमेंट से एक लड़की को बचाकर ले आता है। उसके इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग एक मैकेनिकल रोबोट से करी गई थी, जिसे रोबोट और क्रेन के माध्यम से अटैच करके स्लाइड किया गया था। यहाँ पर लड़की को उस मैकेनिकल रोबोट के गोद में देख रहे हो। यह उसके बाद का सीन है जब लड़की दौड़कर जाती है और फिर एक जो ऑयल टैंकर है उससे टकरा जाती है, जिसकी शूटिंग कुछ इस तरीके से करी गई थी। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे?